प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज आप लोगों के लिए उत्साहित करने वाला वचन जो पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 15वें अध्याय और 58वें वाक्य, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 15वें अध्याय और 58वें वाक्य, जहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्यारों, यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस पुनरुत्थान की देह के बारे में जब कुछ बातों को कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जिसने मृत्यु को हराया, उसने मृत्यु के डंक को तहस नहस किया, क्योंकि मृत्यु के ऊपर परमेश्वर विजय हुआ है। इस बातों को अपनी कलीसिया को कहने के बाद पौलुस कुछ प्रकार की अहम बातों को इस वचन में कहते हैं। इसी के लिए परमेश्वर की उस पुनरुत्थान होने वाली बातों को कहकर पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों को दृढ़ होने की बातों को कहते हैं। वो कहते हैं कि दृढ़ और अटल होने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, मसीह तीसरे दिन जी उठा है। उसके जी उठने के द्वारा हमारे जीवन में कई एक प्रकार के बड़े कार्य हुए हैं। इसी के लिए हमें उस मसीह में दृढ़ और अटल होने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मसीह तीसरे दिन जी उठने के द्वारा हमारे जीवन में और हमें प्रभु के कामों में सर्वदा आगे बढ़ते रहना है। और तीसरी बहुमूल्य चीज वो कहता है कि क्योंकि प्रभु में जो हम परिश्रम करते हैं वो हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसी के लिए मेरे प्यारों, मसीह का तीसरे दिन जी उठना जो है हमारे लिए दृढ़ और अटल रहने की बातों को संकेत करता है, क्योंकि हमें मसीह के कार्य में, मसीह की बातों में दृढ़ और अटल होना जरूरी है। साथ ही परमेश्वर में सर्वदा आगे की ओर बढ़ते रहना भी हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि मसीह तीसरे दिन जी उठकर हमें नई आशा, नए जीवन की बातों को दे चुके। और तीसरी सबसे बहुमूल्य बात यह है कि आज हम परमेश्वर के लिए जो कुछ भी परिश्रम कर रहे हैं वो परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्यारों, इसी के लिए इन तीनों बातों में से सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर में आगे की ओर, सर्वदा आगे की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि हम सदा लगातार परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।